Hi everyone, hello. This is CA Chaitanya Jain. So welcome to the channel. आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा लोड कम करने आया हूँ, थोड़ा सा प्रेशर कम करने आया हूँ. सो ऑल द स्टूडेंट्स जो हमेशा सोचते हैं इतना सारा डेटा है हम लोगों के पास में CA सिलेबस में याद करने के लिए, हाउ वी विल रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक साथ, वो भी 3 घंटे में सब कुछ हमको रिकॉल करना है. एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स. CA इंटरमीडिएट या CA फाइनल दोनों लेवल्स पर ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंदर आपको ये स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर याद करने ही पड़ते हैं. हमें पता है कि जब भी ऑडिट का पेपर हमें लिख के आना है तो हमें ऑब्वियसली वी हैव टू राइट द करेक्ट ऐसे नंबर्स एंड द नेम्स. सो हियर वी आर टुडे. इस वीडियो में मैं जल्दी ही आपको एक फन स्टोरी बताऊंगा. उस स्टोरी में सभी ऐसे के नंबर्स और उनके एज इट इज़ नाम आपको 2 मिनट में याद होने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आपको एक बार याद करना है, फिर आपको हमेशा पूरे लाइफ टाइम याद रहेंगे. लेट्स सी. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए एक फ़न तरीका है कि आप सभी नाम और नंबर्स स्टैंडर्ड के कैसे जल्दी से जल्दी आप याद कर सकते हैं. ठीक है, एक फ़न तरीका है जिसमें मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी बताऊंगा. उस स्टोरी के थ्रू हम सब कुछ याद करने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम ये देखेंगे कितने ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं. अभी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है CA इंटर. सो लेट्स सी. आपके यहाँ पर पूरे सिलेबस में 200, 300, 500, 700 सीरीज तो कंप्लीट तरीके से कवर्ड की गई है, कंप्लीट तरीके से. ठीक है, ये 4 सीरीज तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही है और चारों सीरीज में कुछ स्टैंडर्ड्स है जो हटा दिए गए हैं, हम उन पे फोकस नहीं करेंगे. ठीक है, एंड 600 सीरीज में छोटा सा एक स्टैंडर्ड है 610. ठीक है, सो मैंने पहले ही यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दिया है. ठीक है, so let's start the story, but don't try to find any logic here. Okay, it's just a fun way to learn and make studies interesting. ठीक है, चलिए ना. स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. क्या हो रहा है ना, एक्चुअली मेरी बात समझो. इंगेजमेंट हो रही है. ठीक है, इंगेजमेंट होते ही जैसे किसी की सगाई हो जाती है, हमारे यहाँ पर रोका कहते हैं, रोका हो जाता है. ठीक है, कुछ भी हो जाता है ना, उसके बाद में क्या होता है ना, वो स्टोरी यहाँ पर चलेगी. ठीक है, सो इंगेजमेंट हो गई किसी बंदे की, फिर वो पार्टी करने जाता है, पार्टी की प्लानिंग करता है, पार्टी में उसकी एक फाइट होती है, फाइट वाइट सब हो जाती है, पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी, और एट लास्ट वेडिंग तक तो पहुंचना है ना. ठीक है, और वेडिंग तक पहुंचने के बाद में जो भी लफड़ा होता है, एक इंटरनल मीटिंग की जाती है. ठीक है, कि जो भी काम किया हमने अच्छे से किया है कि नहीं किया है. ना मेरी बात समझो, ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हो रही है 200 सीरीज के साथ में. 200 सीरीज क्या बोल रहा है इंगेजमेंट की स्टोरी के बारे में. 300 सीरीज बात कर रहा है पार्टी के बारे में. ठीक है, 500 सीरीज को कुछ 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3. जो फाइट वाला पूरा स्टोरी का पार्ट है वो 500 सीरीज में है, और जो वेडिंग वाला पार्ट है वो पार्ट 3 में है 500 सीरीज के अंदर. एंड एट लास्ट जब मैं यहाँ पर बात करूंगा 610 की और 700 की. ठीक है, सो यहाँ पर इंटरनल मीटिंग जो बाद में की जाती है उसकी बात की जा रही है. अब देखिए हुआ क्या कि किसी की भी इंगेजमेंट होती है ना, किसी का भी रोका होता है ना, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है. उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इंगेजमेंट होते ही उसको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है. सर व्हाट आर यू सेइंग, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती किस चीज़ की. जितने भी वो मैसेजेस कर रहा है, कॉन्वर्सेशंस कर रहा है, उसको उनकी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है. ओके 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 सर, मतलब आप कह रहे हैं जो भी हम व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, हाँ, मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, जो मीडिया हम शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हाँ यस, बिल्कुल भी फ्रॉड में इंडल्ज होने की कोशिश मत करना, अपने पार्टनर को वो सारी इंफॉर्मेशन बताना जो आपको बताना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इंडिया में लॉ है बेटा, इंडिया में लॉ आ चुका है, जो भी गड़बड़ करेगा एक साथ जेल में, जॉइंटली वो जेल में जा सकते हैं. ठीक है, हुआ क्या है सर. अब वर्ड्स पे ध्यान रखना, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा और उन्हीं में ऐसे नंबर्स के सामने जो उनका पूरा नाम है एज इट इज जो आपके कोर्स में लिखा गया है वो भी मैं आपको याद करवाऊंगा. सो ऑब्जेक्टिव ये है, इंगेजमेंट होते ही क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, मैसेजेस एंड कॉन्वर्सेशंस की, मतलब मैं कहना चाहूंगा डॉक्यूमेंट्स की. अपने आप को आप फ्रॉड में बिल्कुल भी इंडल्ज मत करना. ठीक है, क्योंकि इंडिया में लॉ आ चुका है कि जो भी गड़बड़ करेगा वो जॉइंटली बेटा जाएगा जेल के अंदर. अब 200 से लेकर पूरा 299 तक. सो 200 बात करता है किसके बारे में, 200 बात करता है सिंपल सा, वो एक बोल रहा है सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या है भैया,
इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ऑडिट कैसे कंडक्ट करेगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्लियर है ना? यस सर, पॉइंट नंबर 1 200 डन। सर आपने हाईलाइट कर रखा है येलो में, सेकंड था इंगेजमेंट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है, इंगेजमेंट होते ही क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट। 220 बात करता है कैसे आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी कंट्रोल्स परफॉर्म करने जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस और जो भी आपका मीडिया आप शेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बराबर होना चाहिए। 230 240 फ्रॉड की बात कर रहा है, बचपन से हमको याद है फ्रॉड के साथ में 143(12) है, 240 है, सब कुछ हमको इंक्लूड करना होता है। 250 सर लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब कि ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ता है सभी लॉज एंड रेगुलेशन बराबर फॉलो किए गए कि नहीं किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड जॉइंटली उनको जेल में जाना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ करी, मींस जॉइंट ऑडिट। ठीक है, एक बहुत फन तरीका है, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, एक दो बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा या आप आपके नोट्स में इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। अपनी लैंग्वेज में भी आप ये स्टोरी बना सकते हैं, कोई भी तरीका, कोई भी वर्ड्स आप अपने स्टाइल में जो आपको एक पर्सनल टच देता हो आपकी स्टोरी को, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, 200 सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। अब मेरी बात समझना, आपने एंगेजमेंट करी, अब पार्टी की तैयारी की जा रही, बॉस पार्टी पार्टी पार्टी, ओके 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 ठीक है, पार्टी के लिए जा रहे हैं तो सर क्या करें, पार्टी को प्लान करते हैं, गड़बड़ हो गई। मैंने जो ड्रेस डिसाइड करी थी ना बेटा, वो है सिल्क का मेरा पूरा शर्ट, एकदम मस्त ड्रेस है बेटा मेरा। हाँ, उस पर ना थोड़ा सा ना स्टेन आ गया है, हाँ मतलब कि दाग लग गया, मेरे मटेरियल पर दाग लग चुका है बेटा। अब मैं क्या करूँगा, दुनिया यूज़ करती होगी निरमा, बेटा निरमा सस्ता है, अपन यूज़ करते हैं रीमा। क्या यूज़ करते हैं अपन, रीमा डिटर्जेंट। ओके, रीमा डिटर्जेंट मतलब सर वो डिटर्जेंट से मैं उस दाग को, दाग अच्छे है ना, हाँ मटेरियल को मैं साफ़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा मटेरियल का रिस्पॉन्स क्या है। बच्चों 300 सीरीज़ में आपके पास में 4 स्टैंडर्ड्स हैं, 300, 320, 315 एंड 330। नाउ स्टोरी खत्म, कम बैक, कम या 300 सीरीज। यस सर, 300 सीरीज में सबसे पहले आपने क्या बोला, प्लानिंग, पार्टी का प्लानिंग करना है, मतलब कि सर ऑडिट के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। सर रीमा डिटर्जेंट, रीमा RIMMA, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब कि मैं रिस्क को 315 के अंदर आइडेंटिफाई करता हूं, असेस करता हूं, और वो कैसे करता हूं, एंटिटी को समझकर और एंटिटी के एनवायरमेंट को समझकर। 315 320 बच्चे को पता है मटेरियलिटी के बारे में बात करता है। जब मैं मटेरियल बोल रहा हूं, मटेरियल मतलब क्या है, मटेरियल मतलब है मटेरियलिटी। तो मुझे ऑडिट परफॉर्म करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो मैं मटेरियलिटी को प्लानिंग स्टेज पे और परफॉर्मिंग स्टेज पर दोनों जगह में मटेरियलिटी को अप्लाई करता हूं। एंड एट लास्ट रिस्पॉन्सेज, जो भी रिस्क मैंने यहां पर असेस करी है, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या है, ऑडिटर ने क्या किया है ऐसा, ठीक है, कि जब उसको रिस्क मालूम चली तो उसने क्या स्टेप्स लिया है, क्या एक्शन लिया है। 330, 300, 315, 320, 330 डन। बच्चों मेरी बात समझना, इंगेजमेंट की, ऑब्जेक्टिव सेट किया, पार्टी के लिए गए। अब पार्टी में गए ना बेटा, लफड़ा तो होगा ना, लफड़ा तो होगा ना, सिंपल सी बात है। यस सर, फाइट हो गई, फाइट हो गई बेटा। सर मतलब सिंपल सी बात है, अब हम यहाँ पर क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारा 500 सीरीज स्टार्ट हो चुका है, 200, 300 हो गया, 500 में हुआ क्या बेटा, मैंने एक बंदे को पकड़ा मैंने, ठूसे जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, मैंने पकड़ा, भाई तेरे पास तो इन्विटेशन भी नहीं है। उसने कहा भैया आप पकड़ लिया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 500 रुपये का ना लिफाफा लो, एनवलोप लो, और आप भी साइड में हो, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, मेरे पास बहुत पैसा है बेटा, शगुन रखते हैं ना, शगुन, कुछ लोग शगुन बोलते हैं, कुछ लोग शगन बोलते हैं, हाँ, 1 रुपये और 5 रुपये का, चलो ये लो 5 रुपये का मैंने शगन दे दिया आपको, आप लीजिए, चलिए बात खत्म करिए। मैंने बोला बेटा बहुत हो गया तेरा, अब तू इधर आ, अभी तो मैं CCTV कैमरा चालू करवाऊंगा और मैं तेरे खिलाफ एविडेंसेस मंगवाऊंगा, एविडेंस कलेक्ट करूंगा। और मैं ऐसा नहीं, मैं स्पेसिफिक एविडेंस को भी कलेक्ट करूंगा। स्पेसिफिक एविडेंस मतलब सारे फूड आइटम्स, भाई तूने कितनी मिठाई खाई है, कितना नमकीन खाया है, कितना पान खाया है, कब से खड़े खड़े जूस पी रहा है तू वहां पर स्टॉल पे। मैं सभी सर्वर्स को, पूरे स्टाफ को मैं बुलाऊंगा एक एक करके, जो काउंटर के पीछे खड़े हैं, और उनसे पूछूंगा कि इस बंदे ने कितना खाया है। 500, 501 एंड 505। इसका मतलब क्या है सर, पूरे फाइट वाली सीरीज में पार्ट नंबर 1 अगर हम बात करें 500 सीरीज का, वो ये है सर, ऑडिट एविडेंस 500 के अंदर। सर ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन जो हमने पढ़ा है बेटा, मैंने उसको बोला
कि बेटा अगर तू आ जा, मैं इन्वेंट्री चेक करवाऊंगा तूने कितना खाया है, अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करी तो मैं तेरे खिलाफ लिटिगेशन करूंगा, और तू जानता नहीं है पूरे सिटी में हर सेगमेंट में अपनी चलती है। ये तीनों स्पेसिफिक कंसिडरेशन है जो हम यहाँ पर सिलेक्टेड आइटम्स ऑडिट एविडेंस उनके खिलाफ ऑडिटर कलेक्ट करता है। और मैं स्टाफ से पूछ रहा हूँ, सर्व करने वाले बंदों से पूछ रहा हूँ, मेरे केटरर से पूछ रहा हूँ, मेरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन है 505। अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई बेटा। पार्ट नंबर 2 आया 500 सीरीज का, मैंने उसको क्लियर कट बोला यहाँ पर। इनिशियली मुझे काम कर लेना चाहिए था कि ओ भाई साहब रुकिए, आप रुकिए, इधर आइए, आप इधर आइए, अभी आप रुकिए, अभी आप जा नहीं सकते, आप रुकिए, वेट करिए, मैं अभी सैंपल मंगवा रहा हूँ सीसीटीवी का, जब तक आप जा नहीं सकते हो। मतलब सर अगला पार्ट है 510, 20 एंड 30, करेक्ट। ओके, सो 500 सीरीज में सेकेंड पार्ट में 510 जैसे ही मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इनिशियली ओ भाई साहब, मैंने रुको उनको बोला, ओ भाई साहब ओपनिंग बैलेंसेस, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, दो सिचुएशन होती है यहाँ पर। स्टैंडर्ड डिस्कस करता है कि ऐसी एंटिटी जिसका पहले ऑडिट हुआ ही नहीं है, और ऐसी एंटिटी जिसका ऑडिट मैंने नहीं किया है, कोई प्रेडिसेसर पहले का कोई ऑडिटर वहां पर था। सो इनिशियली ऑडिट एंगेजमेंट में ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना होता है। मैंने कहा भाई साहब आप रुकिए, एपी यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मैं सैंपल मंगवा रहा हूं आपके खिलाफ, यानी कि सीसीटीवी कैमरे से सैंपल मंगवा रहा हूं, आप रुकिए 530। चलिए आगे चलते हैं। किया हमारी स्टोरी आगे चल रही बेटा। अब क्या है ना, वेडिंग तो होगी। सर आपने स्टार्टिंग में इंगेजमेंट किया, इंगेजमेंट करने के बाद में पार्टी गए, आफ्टर पार्टी में झगड़ा हुआ, झगड़े में 500 सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। अब सर वेडिंग के लिए जा रहे हैं, सब रिलेटिव्स एकदम खुश है। सब रिलेटिव से पूछो कहाँ जा रहे हो, तो हर कोई यही बोल रहा है कि इवेंट है, वी आर गोइंग टू द वेडिंग। भैया सीजे की वेडिंग है, हम जा रहे हैं, ठीक है, इवेंट है, वेडिंग है, वी आर गोइंग टू द वेडिंग। क्यों, कैसे जा रहे हो, इनविटेशन आया क्या, वो क्या बोलते हैं पत्रिका आई क्या आपको रिटर्न इनविटेशन भेजा है क्या? यस रिटर्न भेजा है, आजकल तो सब व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, हमें तो रिटर्न भी आया है, फिजिकली भी आया है, सब कुछ आया है। आपको नंबर्स यहाँ पर दिख गए होंगे। अगला लॉट है हमारा इन 4 स्टैंडर्ड्स का, मतलब कि 550 इज ऑल अबाउट रिलेटिव्स यानी कि रिलेटेड पार्टी, 560 इज ऑल अबाउट इवेंट यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द वेडिंग, वी आर गोइंग मतलब कि गोइंग कंसर्न, एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आया है, इट मीन्स कि हमारे पास में इन्विटेशन भी है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हुआ, इंगेजमेंट हो गया, आफ्टर पार्टी हो गया, फाइट हो गया, वेडिंग हो गई। अब गड़बड़ तो हुई थी। ओके सो मैंने कहा कि इंटरनल मीटिंग तो करनी पड़ेगी बॉस, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी है। वो बंदा आ गया था, उसने इतना खाना खाया, बाहर में पता नहीं कितने गेस्ट आए होंगे जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया है, करेक्ट। इंटरनल मीटिंग करेंगे टीम के साथ में। मेरे ओपिनियन में तो सिंपल सी बात है, आपने जो भी काम किया है, KAM, A स्मॉल है, ठीक है, वो आप ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई करने के बाद में अगर आपको कोई लगता है कोई मैटर आपके सामने आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैटर, कोई भी अदर मैटर भी आ रहा है, तो प्लीज उसको आप आके मुझे बताइए। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है जो मैं दे रहा हूं उसको एज इट इज सुनो मत, उसे आप कंपेयर करो। सर 610 इंटरनल ऑडिटर, 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन, 701 सर KAM, व्हाट इज दिस, की ऑडिट मैटर्स जो आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं, करेक्ट। मॉडिफिकेशन अगर आ रहा है ओपिनियन में, मतलब सर क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, या फिर सर हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तो सर वो 705 में आता है। 706 बोलता है EOM और OM यानी कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, एंड द लास्ट वन इज 710। आइए यहां पर देखिए, सारे नाम मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं, आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। इंटरनल ऑडिटर, ओपिनियन, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, मॉडिफिकेशन, EOM और OM यानी कि अदर मैटर्स पैराग्राफ, एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो आती है करस्पॉन्डिंग फिगर्स के साथ में, ठीक है। सो ये एक ब्रीफ तरीके से मैंने स्टोरी आपको एक्सप्लेन की है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा तरीका है जिन तरीकों से मैं आपको पढ़ाता हूँ, देयर आर मोर क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग वेज जो मैं अपनी स्टडीज़ में यूज़ करवाता हूँ। मेरे टीचिंग पैटर्न में मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाते आ रहा हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।